जनाब जे सालिक साहब। जी सालिक साहब क्या कहेंगे कुछ आप अपने? सर, मैं समझता हूँ कि ये सियासतदान मेरा ख्याल मियाँ साहब भी आए हैं। मेरा ख्याल कि अपनी दौलत जो है वो मेरा ख्याल देने के लिए आए हैं, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल इनकी दौलत से, क्योंकि जो बाहर पड़ी हुई जंग लग रहा है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो पाकिस्तान से ही गई हुई दौलत है। तो क्योंकि कायदन साहब ने तो बाहर से कमा के लाए थे, तो उन्होंने सारी जायदाद जो थी वो अपनी पाकिस्तान को दे दी थी। मेरा ख्याल ये जो बाहर है उसको लेकर आए हैं। उम्मीद है कि वो इससे पाकिस्तान की खुशहाली की तरफ गामजन होगा। सालिक साहब आप कैसा देख रहे हैं ये, मतलब जो कुछ सियासी माहौल है इस वक्त, आप एक ग्रास रूट लेवल से लेके बहुत ऊपर तक भी गए हैं सर, पूरा। बात ये है कि एक्चुअली ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो नॉन डेमोक्रेटिक लोग हैं सारे, ये भाई कोई हॉकी बाई चलाकी, क्रिकेट बाई चांस, ये सारे कोई चलाकी से आया है, कोई यदि चांस से आया है। यानी आप देखिए ना कि जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, यानी मियाँ साहब किस तरह आए, हादसाती तौर पर आए। इमरान खान किस तरह आया, आप देख रहे हैं। सारा वो इस्टेब्लिशमेंट लाई, लाने वाले में तो उसमें सबको इस्टेब्लिशमेंट ही लाई। यानी भुट्टो साहब को भी इस्टेब्लिशमेंट लाई, बेनज़ीर साहब को भी इस्टेब्लिशमेंट से कम्प्रोमाइज़ कर, तो ये आए तो इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू है। लेकिन उसके बाद जब इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाते हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट डेफिनेटली वो अपना अपना रोल अदा करेंगे। तो इसका सलूशन क्या है सालिक साहब, आप किस नतीजे पे पहुंचे हैं? सलूशन ये है कि कोई मेडिसिन तैयार करें जो जमहूरियत के इंजेक्शन लगाए इनको। लोगों को जमहूरियत से वाकफियत ही कोई नहीं है। उन्हें नाम यदि मतलब उन्हें पता है कि यानी जो लोग समझते हैं कि हम वोट देंगे और नौकरियाँ लेंगे, ये जमहूरियत तो नहीं है ना। दुनिया में ऐसा नहीं होता। यानी वहाँ पर अगर दुनिया में जो भी काम करते हैं वो वर्कर नहीं होते, वो वॉलंटियर होते हैं। यहाँ वर्कर हैं। वर्कर से मुराद है कि कामे ने जब काम करता है तो फिर उसके बाद मुआवजा मांगता है, फिर आप यदि उसे मुआवजा देना पड़ेगा। वर्कर को आप जब वर्कर को ही पालेंगे तो कौम तो नहीं पल सकेगी, ना मुल्क चल सकेगा। तो आप अपने स्ट्रेटजी को चेंज करें, रूल ऑफ बिजनेस को बदलें। इस तरह मुल्क नहीं चला करते। ये इस वक्त इसको आप चलता हुआ कहेंगे ये को मुल्क है। जिस तरीके से झटकों से चल रहा है तो मैं समझता ये मुल्क नहीं है। इसको जमहूरियत के इंजेक्शन लगाए। कौन लगाएगा? आपके पास सामने दो बड़ी शख्सियात हैं, काबिल एहतराम है। जनरल आसिफ मुनीर साहब की आपने लगाई हुई है पर्चा में, फिर आपने सू मोटो के लिए कहा हुआ है कि ये मट्टी के पुतले तुझे कितना घुमाने। ये मट्टी में दोनों बैठे हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये इनको भी मट्टी, ये इस धरती माता जो है ये प्यार करती है। इस माता को हमने अपने सर पे इसलिए रखते हैं कि ये हमारी माता है। तो हम माता से प्यार करें, चाहे उसमें जनरल आसिफ मुनीर हो, चाहे चीफ जस्टिस हो। इस धरती की पैदाइश है। हम कहते हैं कि ये सू मोटो ले, ये जो इस वक्त जो प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए कोई रिएक्शन करें। ये तो इदारों के सरबराह हैं, ये जमहूरियत के लिए क्या करें? आपको क्या नहीं, ये इदारों के सरबराह और कौन है? इदारों के सरबराह ही कुछ करते हैं ना। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पावर्स है, इनके पास पावर्स है। पावर्स वाले ही लोग कुछ करेंगे ना। और क्या समझते हैं कि चेयरमैन करेंगे? यानी मतलब कि बल्दिया के चेयरमैन करेंगे, ये MP करेंगे, ये MNA करेंगे। वो मतलब इनके पीछे अदारे होंगे तो कुछ होगा काम। तो अब तो इलेक्शन भी अनाउंस हो गया। तो नहीं, अनाउंस हो गया कि कई दफ़ा हो चुके हैं इलेक्शन, कई दफ़ा हो चुका है। क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब तक आप रूल ऑफ बिजनेस यानी ना चेंज करेंगे, ये मुल्क इसी तरीके से झटकों से चलेगा। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इलेक्शन मसाइल का हल नहीं है? नहीं, मसाइल का हल नहीं। पहले इनकी क्लियरेंस होनी बड़ी ज़रूरत है। इनका मतलब है कि इनका बायोडाटा पोस्टमार्टम किया जाए पूरे सिस्टम। पोस्टमार्टम होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर यही लूली लंगड़ी फिर आ गई तो क्या होगा? आगे नहीं आपने देखा कितनी दवा हैं, क्या फर्क पड़ता है? जी, ये मतलब है कि कभी किसी को कोई चोर कहता है, फिर इकट्ठे हो जाते, फिर चोर के अब फिर चोर होगा। अब ये पार्टियां जो आपस में लड़ेंगी तो एक पार्टी वो किस तरह काम करेगी? कर ही नहीं सकती। यदि आप ये कहेंगे जी यानी ये वो मतलब एक गवर्नमेंट को आप किस तरीके, एक को फ्री हैंड दे दें, दूसरे को बांध दें, तीसरे को, ये सारा ये मतलब नहीं सालिक साहब, आप ये नहीं समझते अगर आप इनको पहले एहतसाब या दुरुस्तगी करने की तरफ जाएंगे इदारे, तो फिर ये शोर मचाएंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। शोर तो मचाएंगे। मोहम्मद साहब ने क्या किया था?
अपना ये सऊदी के बादशाह ने, वो शोर तो मचा ही रहे थे, उसने सबको वहाँ रोक के कहा था कि भाई तब छोड़ेंगे, ये कुछ करना पड़ेगा सर। इस तरह के लगनी लूली जमहूरियत आ भी जाएगी तो क्या होगा? नहीं, वो फिर कहते हैं ना इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है, ये झूठे मुकदमे। सारा माल खा गए, ये इंसानी हकूक नहीं है। हमारे इंसानी हकूक कहाँ गए? हमारे पास ये शेल्टर नहीं है, छत नहीं है, पानी नहीं है, खुराक नहीं है, इनके कुत्ते पराठे खा रहे हैं सर। किन के? ये सारे सियासतदानों के। आप इनके प्रोटोकॉल तो देखें, इनकी शक्लें देखें, इनकी अकलें और शक्लों को मिलाएं तो मिलती ही नहीं आपस में। तो अब तो मतलब आपकी बात बड़ी हद तक समझ तो आती है, लेकिन इसको इब्तदा कहाँ से की जाए? ये तो सारे कहते हैं मेरे से की जाए। देखिए कि कितना माल मेरे पास है, और जिसके पास माल उनसे छीन लिया जाए। कैसे छीना जाएगा? अदारे भुट्टो साहब ने नेशनलाइज नहीं कर लिए थे, जब करने पे हुकूमतें आ जाती है। अब किया हुआ ना, कुछ तो किया ना, पता चल रहा है ना कि क्या हुआ हुआ। अब सब कुछ कर सकते हैं। यानी जो एक जो यानी मतलब एक मुजरिम है, उसको सबको प्रोटोकॉल दिया जा सकता है, तो फिर सब कुछ हो सकता है सर। नहीं, वो तो नवाज शरीफ तो कह रहा है कि मैं एक मुआशी प्लान लेके आ रहा हूँ और मैं एक उम्मीद लेके आ रहा हूँ और मैं पाकिस्तान को बदल दूंगा। भाई पहले अपना माल सारा दे दो। यानी जिस मुस्लिम लीग की बात करें, उनके कायद ने सारा माल अपना बैतुल माल में दे दिया था। पहले ये 70% माल अपना गरीबों में दे दे, बैतुल माल को। नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, कोई भी हो, जितनी पार्टी के लोग हैं, कायदे इनका माल सारा 70% दे दे या इनसे ले लिया जाए, छीन लिया जाए। कैसे छीना जाएगा अब उसके लिए मुझे नहीं पता कि कुव्वत कौन है कौन नहीं है, लेकिन जरूर मेरी नीड है। मुझे इस बात से नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ मुझे कैसे प्रोवाइड करोगे ये आप जाने और आपका काम जाने। ये जो अपने आप को हुक्मरान कहते हैं कि हम हुक्मरान हैं, वो उनका काम है। आर्टिकल 9 जो है वो ये कहता है कि सबको पानी दो, बिजली दो, गैस दो, शेल्टर दो, मेडिसिन दो। ये आर्टिकल 9 है, या ख़त्म कर दो। तालिक साहब, ये आपकी डिमांड्स तो अगर आइन में शामिल है तो उन्हें पता होगा। अगर उन्होंने 76 साल में आर्टिकल 9 की बात कर रहा हूँ मैं सर, मैं कोई अपने पास से नहीं बात कर रहा। या उसे आर्टिकल 9 को इस्तेमाल करें या ख़त्म करें, दोनों में से एक बात करें। तो अब मतलब बात फिर बिगड़ जाएगी। वो कहेंगे जमहूरियत को खतरा है। जमहूरियत को क्या खतरा है? जमहूरियत को यही खतरा है कि कितनी दफ़ा आपकी कितनी असेंबली टूटी है। जमहूरियत को क्या खतरा है? वो फिर वही आ जाएंगे। वो जमहूरियत ये मतलब सारे ये बाजियाँ लगा लोगों के फिर वही है। यानी ये सारे वो जो कहते थे अपना पेट बांटेंगे, ये करेंगे, वो सारे एक हो जाते। अब फिर वो अलग अलग हो जाएंगे। इनको कोई फर्क नहीं। ये मतलब बहुत क्रिकेट है, क्रिकेट रंग बदलते हैं और लोग समझ चुके हैं। लोगों में आप देखते नहीं कोई जोश है, कोई शौक है, कोई फर्क पड़ा है कि भी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। उनको क्या पता कौन जा रहा है कौन आ रहा है? उनको पता है कि रोटी इस वक्त यदि 25 रुपए की रोटी है, ये पता है उनको। आटा किस भाव है वो नहीं पता है। बात ये इनके आने से जाने से ये चंद फैमिलीज को फायदा है। ये उनकी हालत बदल जाएगी। कभी उस पग में कभी उस पग में घुंघरू की तरह बचता ही रहा। लाली अखा दी पे दस्ती के रोए सी मोए सी पाकिस्तान जिंदाबाद। गरीबा का ये नारा है, पाकिस्तान हमारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।